Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. पहले के द्वारा जलाई जाती थी। तो किस प्रकार से जलाई जाती थी कि मंत्रों के द्वारा जलाई जाती थी। अग्नि को जलाने के लिए एक्सटर्नल सोर्स की आवश्यकता नहीं होती थी। इसी श्लोक में उदाहरण दिया गया कि पहले जो अग्नि जलाई जाती थी वो मंत्रों के माध्यम से ऋषि मुनियों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा जलाई जाती थी। और आज जो है अग्नि को कैसे जलाया जाता है, माचिस के द्वारा या किसी एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा जलाया जाता है। तो वास्तव में ये मंत्रों की शक्ति थी। मंत्रों में महान शक्ति उपस्थित है जिनके माध्यम से हम सब क्या कर सकते हैं। मंत्रों में शक्ति तो है और मंत्र की शक्ति के द्वारा जो लकड़ी है, काष्ठ है, उसमें अग्नि जलाई जा रही है। अब काष्ठ में अग्नि उपस्थित है लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन वो मंत्रों की शक्ति के द्वारा वहां अग्नि स्वतः ही प्रज्वलित हो जाती थी। तो अग्नि उपस्थित है। इसी प्रकार से कहा जाता है हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। हरि यानी भगवान श्री हरि जो है वो सर्वत्र उपस्थित है, लेकिन वो प्रेम के द्वारा प्रकट हो सकते हैं। जिस प्रकार से महान विद्वज्ञ ब्राह्मणों के द्वारा काष्ठ में अग्नि को प्रज्वलित किया जा सकता है, उसी के द्वारा महान वैष्णवों के द्वारा, महान भक्तों के द्वारा जो हरि सर्वत्र व्याप्त है, जो भगवान सर्वत्र व्याप्त है, वो प्रेम के द्वारा प्रकट कर लिए जाते हैं। जैसे कि प्रहलाद महाराज। अब वो प्रेम प्रकट कैसे होगा? वो भगवान तो प्रेम के द्वारा प्रकट होते हैं, तो वो प्रेम कैसे आएगा? तो वो प्रेम प्रकट करने की जो शक्ति है वो शक्ति है हरि के नाम में। भगवान के नाम के द्वारा वो प्रेम प्रकट किया जा सकता है। तो कहते हैं ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए, मंत्र भी वही है और लकड़ी भी है, लेकिन आज कई ब्राह्मणों के द्वारा अग्नि नहीं जलाई जा पा रही है। क्यों नहीं जा पा रही है? क्योंकि उनके अंदर वो शक्ति नहीं है, वो सामर्थ्य नहीं है। इसी प्रकार से हमारे प्रास में हरे कृष्ण महामंत्र है जो महान भगवत प्रेम, कह सकते हैं भगवत प्रेम स्वयं भगवान को देने वाला है, महाभाव को देने वाला है। लेकिन हम उस महाभाव का या उस भगवत प्रेम का, उस परमानंद प्रेम का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। जबकि जब महाप्रभु उसी मंत्र को जपते हैं, जब नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जपते हैं, तो उस जप में महान आनंद का अनुभव कर पा रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने उस मंत्र की शक्ति को पहचान लिया है, मंत्र की शक्ति को जान लिया है, उस मंत्र की महान शक्ति को प्रकट कर लिया है। तो हमें क्या करना होगा? क्यों महान शक्ति प्रकट नहीं हो पा रही है? तो श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया कि जो मंत्र को वेद वाक्यों में प्रीति तो रखते हैं, लेकिन क्या करते हैं? कामस्ते ते पहत ज्ञाना, कामनाओं के द्वारा उनके ज्ञान का अपहरण हो चुका है, इसलिए वो उस महान ज्ञान का अनुभव नहीं कर पाते हैं। वेद वाक्यों में प्रीति तो रखते हैं, लेकिन कई कामनाओं को रखते हैं। इसलिए जब हम महामंत्र जपें तब हमारे लिए ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि हमारे अंदर अन्य कोई इच्छा ना हो, हमारा साधन और हमारा साध्य दोनों ही एक जब हो जाएं, तब हम उस महान रस, उस महान भगवत रस और महान नाम की शक्ति का अनुभव कर सकेंगे। कब कर सकेंगे? मंत्र तो हमारे पास है, पर कब? जब साधन और साध्य दोनों ही
एक हो जाएंगे। हमारा साधन क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बदले में हमें चाहिए क्या? बोले हमें बदले में कुछ नहीं चाहिए, बदले में हमें नाम ही चाहिए। नाम के बदले में क्या चाहिए? बोले नाम के बदले में केवल हमें नाम चाहिए। तब हम जिस प्रकार से ब्राह्मण मंत्र की शक्ति के द्वारा लकड़ी में अग्नि को प्रस्तुपित कर पाते थे, उसी प्रकार से हम मंत्र के द्वारा भगवत प्रेम को प्रस्तुपित कर सकेंगे। ये महान आश्रय, ये महान जो है हमारे पास में महामंत्र हमारे पास में है। तो इस प्रकार से हमें महामंत्र का अभ्यास करना चाहिए और हम सब कर सके। इसी भाव के साथ हम दूसरे श्लोक में प्रवेश करेंगे। दूसरे श्लोक को स्क्रीन पर शेयर कर सकेंगे। श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद 13वां अध्याय और 43वां श्लोक। कः श्रद्धादितान्य अनस्तव प्रभो रसां गतायां भुव उद्विहरणं न विस्मयो असो त्वयि विश्व विस्मये यो मायद एदं सृजते अति विस्मयम्। बड़ा सुंदर श्लोक है। इसमें कहा अर्थ, प्रभु जी थोड़ा नीचे। अच्छा, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, आपके अतिरिक्त ऐसा कौन है जो जल के भीतर से पृथ्वी का उद्धार कर सकता है? किंतु ये आपके लिए बहुत आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड के सृजन में आपने अति अद्भुत कार्य किया है। अपनी शक्ति से आपने इस अद्भुत विराट जगत की सृष्टि की है। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जब कोई विज्ञानी मनुष्य अज्ञानी जन समूह के लिए किसी प्रभावशाली वस्तु की खोज करता है, तो सामान्य लोग बिना पूछताछ की ऐसी खोज को आश्चर्यजनक मान लेते हैं, किंतु बुद्धिमान व्यक्ति ऐसी खोजों से तनिक भी आश्चर्यचकित नहीं होता। वो उस व्यक्ति को सारा श्रेय प्रदान करता है जिसने विज्ञानी के अद्भुत मस्तिष्क को बनाया। एक सामान्य व्यक्ति भी भौतिक प्रकृति के अद्भुत कार्य से विराट को जगत को प्रदान करता है, किंतु एक विद्वान कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह भली भांति जानता रहता है कि विराट जगत के पीछे कृष्ण का मस्तिष्क कार्य करता है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता के 9.10 में हुई है। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। क्योंकि कृष्ण अद्भुत है, विराट जगत का संचालन कर सकते हैं, अतएव उनके लिए वराह का विराट रूप धारण करना और फिर पृथ्वी को जल के कीचड़ से निकालना तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है। इसलिए भक्त अद्भुत शुक्र को देखकर चकित नहीं होता, क्योंकि वह जानता रहता है कि भगवान में अपनी शक्तियों के द्वारा कहीं आश्चर्यजनक कार्य जो बड़े से बड़े विद्वान विज्ञानी मस्तिष्क के लिए अचिंत्य है, करने की क्षमता है। तो इस प्रकार से इस श्लोक में हम देख पा रहे हैं कि भगवान के द्वारा इस विराट सृष्टि में कई सारे कार्य किए जाते हैं, और इस जगत में भी हम आप सब देख पाते हैं कि कई आश्चर्यजनक घटनाएं, कई आश्चर्यजनक चीजें, आकाश गंगा, पृथ्वी, मंगल, सूर्य, चंद्रमा आदि, और आज वैज्ञानिकों के द्वारा भी कई सारे आविष्कार कर लिए गए हैं। तो हम महान आश्चर्य करते हैं, ओ देखो वैज्ञानिकों ने क्या कार्य कर लिया है, कितनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली है। तो हम महान आश्चर्य करते हैं, अरे उन्होंने इतने बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को बना लिया है जिनके द्वारा एक ही बार में पृथ्वी को नष्ट किया जा सकता है, और हम आश्चर्य करते हैं। लेकिन वास्तव में आश्चर्य हमें इस बात पर नहीं होना चाहिए। आश्चर्य तो हमें इस बात पर होना चाहिए कि जिन्होंने इस चीज को बनाया है, उसके मस्तिष्क बनाने वाले भगवान कैसे होंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, और ये बहुत सुंदर चीज है कि जब भी हम इस सृष्टि में किसी वस्तु को देखें या बहुत आश्चर्यजनक घटना को देखते हैं, तब तुरंत ही हमें भगवान की याद आनी चाहिए।
तब हमें तुरंत ही परमपिता परमेश्वर भगवान को याद करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखते हैं कि जैसे मान लीजिए हम देखते हैं कि हाँ, पृथ्वी में बीज बोया जा रहा है और पृथ्वी क्या कर रही है, बोले एक बीज को 10 हजारों गुना करके दे रही है। एक बीज हम बोते हैं पृथ्वी में और उस पर कितने फल लगते हैं। मान लीजिए आपने आम बोया, अब उस आम पर कितने आम लगते हैं और कितने वर्षों तक लगते हैं। कितना आश्चर्य की बात है। आप उस आम के बीज में देख सकते हैं, आप सबने बीज तो देखा होगा, उस आम की गुठली को देखिए आप और उसमें देखिए कहीं इसके अंदर वृक्ष छुपा है, कहीं भी उसमें आपको वृक्ष दिखाई नहीं देता है, नहीं उसमें आम दिखाई देते हैं। लेकिन जब उसको हम भू के अंदर, पृथ्वी के अंदर बो देते हैं, तब उसके अंदर से वृक्ष प्रकट होता है। और वो वृक्ष केवल प्रकट ही नहीं होता, डाली, हजारों पत्ते, हजारों फल फूल उस पर लगने लगते हैं और उसी वृक्ष के ऊपर कई सारे फल कई वर्षों तक लगते रहते हैं, जिसको हम समझ भी नहीं सकते हैं। तो ये क्या है? ये भगवान की प्रकृति के द्वारा और भगवान के द्वारा महान आश्चर्य कार्य किए जा रहे हैं। हम देखते हैं कि एक सूर्य का गोला तपता हुआ हमें दिखाई दे रहा है और उस सूर्य के तपन के कारण वर्षा हो रही है। हम देखते हैं कि रात्रि में चंद्रमा की शीतलता सिर्फ हम देख पा रहे हैं, लेकिन क्या किसी ने ये देखा कि सूर्य के कारण तो फसल पकती है। यह हर व्यक्ति कहता है कि सूर्य के जो ताप होता है, अगर सूर्य का उदय ना हो, अभी हम वर्षा के कारण जल को, पृथ्वी को जल मिल रहा है, लेकिन कुछ ही समय बाद क्या होगा कि ये प्रकृति की व्यवस्था है कि अभी वर्षा जब बंद हो जाएगी तो सूर्य एकदम अपनी गर्मी तेज रूप से थोड़ा छोड़ेंगे, बोलेंगे इससे फसल पकती है। अगर सूर्य अपना वो तेज न छोड़े तो फसल पकेगी नहीं। तो सूर्य का प्रकाश उतना महत्वपूर्ण हो गया, लेकिन सूर्य के प्रकाश में वो सामर्थ्य कि वो फसल को पका सके, वो सामर्थ्य किसने प्रदान कर दिया? फिर हम देखते हैं कि नहीं, अगर चंद्रमा ना आए ना, तो चंद्रमा की जो शीतलता होती है, चंद्रमा की जो चांदनी होती है, उसके अंदर सामर्थ्य होता है, महान औषधीय गुण होता है। हम देख पा रहे हैं कि आप ये खाओगे तो ये औषधीय गुण है, इसके अंदर ये औषधीय गुण है, जिसका वैज्ञानिक पता लगा रहे हैं कि आप ये खा लेते हैं तो आपको ये सामर्थ्य आ जाएगा, इसके अंदर इतने विटामिन पाए जा रहे हैं, इसके अंदर ये चीज पाई जा रही है। अरे लेकिन पाया जा रहा है, दिया किसने, उसके अंदर डाला किसने है? तो चंद्रमा के अंदर जो परम औषधीय गुण डालने वाले हैं वो हमारे परम भगवान है। तो हमें जब आश्चर्य होता है ना कि रोशनी के अंदर या चंद्रमा के अंदर या दुनिया में कहीं पर भी कोई कार्य किया जा रहा है, तब हमें तुरंत ही परम भगवान की याद आनी चाहिए। भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता का 10वां अध्याय जब हम उठा करके पढ़कर देखते हैं तो भगवान ने कहा, जो जल में मैं रस हूं। हम जल पीते हैं, बहुत प्यास लगती है, बहुत प्यास लग रही होती है, हमारा गला कंठ रूथा जा रहा है और जैसे ही हम पीते तो हम तृप्त हो जाते। जल में कितना रस है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं जो जल में रस है वो मुझसे है। इस प्रकार से भगवान ने हर एक चीज बताया और अंत में तो भगवान ने कह ही दिया, यद विभूति मत्स्वत्वम श्री मधुर्जितमेव वा। जो भी विभूति तुम्हें दिखाई दे रही है, जो भी ऐश्वर्य तुम्हें दिखाई दे रहा है, हे अर्जुन, ये सब कुछ मैं ही हूँ, ये सब कुछ मेरा ही स्वरूप है, मेरे अलावा कुछ अन्य है ही नहीं। फिर भगवान ने बताया हमें इस पृथ्वी को, देखिए हम जब इस पृथ्वी को देखते हैं तो हमें आश्चर्य होता है, ओ कितनी बड़ी पृथ्वी है। पहले तो अपनी जिस सिटी में आप रह रहे हो उस सिटी को देखिए, कितना बड़ा सिटी है। हम दिन भर में प्रयास करें तो पूरा घूम नहीं सकते। फिर आप जिस देश में रह रहे हैं उस देश की गणना कीजिए, वो देश कितना बड़ा है, कितना बड़ा देश है, उसको चलाना कितना मुश्किल हो रहा है। फिर थोड़ा आगे बढ़िए, फिर हम देश की बात आगे बढ़ते हैं तो हम विश्व की बात कर लेते हैं। ये पूरा विश्व कितना बड़ा, ओ कितना बड़ा है, मेरी तो इसमें छोटी सी भी गणना नहीं है, कितना बड़ा संसार है ये। फिर इस देश विदेशों के बाद आप पूरे अंतरिक्ष में चले जाइए, पूरी पृथ्वी, लोक, चंद्रमा, अंतरिक्ष, सारे 9 ग्रहों की यात्रा कीजिए। ओ कितने बड़े बड़े हैं, बोले ये पृथ्वी जितने बड़े कई अन्य ग्रह भी है, इससे पृथ्वी से भी बड़े बड़े ग्रह हैं। अरे उसके ऊपर भी थोड़े जाइए, अरे हमारे भगवान के तो रोम कूप से कण, रोम रोम से अखंड अनंत अनंत ब्रह्मांड प्रतिक्षण निकलते रह रहे हैं, तो हमारे वो भगवान कितने बड़े हैं।
तो जब भी आश्चर्य करने की बारी आए, आपको कोई भी मनुष्य दिखाई दे, बहुत सुंदर व्यक्ति दिखाई दे, तो आहा, इस सुंदर मनुष्य को बनाने वाले मेरे भगवान कितने सुंदर होंगे। अभी हम देख पा रहे हैं चारों ओर हरियाली छाई हुई है, प्रकृति ने सुंदरता का रूप ले लिया है। तो जब इस पूरी सुंदर प्रकृति को हम देखें ना, तब हमें हमारे परम भगवान की याद आनी चाहिए कि इस पूरे सुंदर प्रकृति को बनाने वाले मेरे भगवान कितने सुंदर हैं। फिर जब हम जल आदि को देखें या किसी भी वस्तु को देखें, किसी व्यक्ति को देखें, तो हम ये तो देख सकते हैं कि हाँ, इसमें ये शरीर तो मुझे दिखाई दे रहा है, हाँ, ये तो माता पिता, भौतिक जगत, भौतिक प्रकृति के द्वारा है, लेकिन इसके अंदर जो चेतना प्रदान की गई है वो तो मेरे परम भगवान के द्वारा की गई है। तो जहाँ कहीं भी जब आप जल पी रहे हो, आपके सामने जल आ जाए, तब हमें उस जल को देख करके भगवान को प्रणाम करना चाहिए कि हे प्रभु, इस जल में रस हो करके हमें संतुष्ट करने का जो सामर्थ्य है वो आप ही के कारण आ रहा है। इसलिए जब जल ग्रहण करें तब भी हमें जल नारायण यानी भगवान का दर्शन करना चाहिए, भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। जब हमारे सामने भोजन आ रहा है, हे प्रभु, भोजन तो इस प्रकृति ने हमें प्रदान कर दिया, लेकिन इसको पचाने का सामर्थ्य, इसको ग्रहण करने का सामर्थ्य ये आपने हमें प्रदान किया है। तो इस तरह से एक भक्त, एक वैष्णव हर जगह, हर कहीं इस संसार में जहाँ कहीं भी आश्चर्य की घटना घटित होती है, वहां वो परम पिता परमेश्वर भगवान को याद कर पाता है, भगवान का दर्शन कर पाता है। तो एक छोटा सा उदाहरण के बाद मैं इस श्लोक को विश्राम दूंगी कि इसीलिए भगवान भक्त के जीवन में, वैष्णव के जीवन में जब कोई कष्ट आता है, जब कोई दुख आता है, जब कोई विपरीत परिस्थिति आती है, तब वो उसे भगवान के ही रूप में देखते हैं, क्योंकि वो पूर्ण रूप से शरणागत होते हैं। उनके मन में कदापि ये भाव नहीं आता कि क्योंकि भगवान के बिना इस संसार में कोई किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की कोई सत्ता नहीं है, तो चाहे सुख हो या दुख हो या किसी घटना का घटित होना हो, वो भगवान के बिना तो संभव नहीं है। और भक्त के जीवन में जो कुछ घटित होता है वो भगवान से ही होता है। तो भक्त जो है वो हमेशा हर वस्तु में, हर आश्चर्यजनक वस्तु में या सुख या दुख में या प्रकृति की कोई भी वस्तु हो, उसमें भगवान का ही दर्शन करते हैं, इसलिए दुख में भी प्रभावित नहीं होते। जैसा कि प्रहलाद महाराज का हम उदाहरण देख सकते हैं। प्रहलाद महाराज को फेंका गया, जलाया गया, उन्होंने अग्नि में भगवान का दर्शन किया, जल में भगवान का दर्शन किया, हाथी के द्वारा कुचाले गए, तब उन्होंने भगवान का दर्शन किया। इस प्रकार से हर स्थिति, हर परिस्थिति में उन्होंने भगवान का दर्शन किया। श्रील हरिदास ठाकुर को जब पीटा गया, कई बाजारों में मारा गया, तब उन्होंने भगवान के नाम को नहीं छोड़ा, क्योंकि वो जानते हैं कि हर जगह मेरे भगवान की ही शक्ति उपस्थित है और भगवान की इच्छा के बिना, सामर्थ्य के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो इस प्रकार से हमें आज के विषय में दो ही महत्वपूर्ण बातें जो मुझे इस श्लोक से समझ में आ पाई हैं और जो मेरे जीवन में भी आ सके, ऐसा आप सब वैष्णव भक्त मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। पहली तो यह है कि हरे कृष्ण महामंत्र जो हमें मिला है वही हमारा साधन है और वही हमारा साध्य है। हरे कृष्ण महामंत्र में अटूट शक्ति, भगवत प्रेम, भगवान को प्रदान करने की शक्ति है, बस हम उसे अपना साधन और साध्य बना ले। दूसरा बात कि जो कुछ भी संसार में दिखाई दे रहा है और जो कुछ भी घटित हो रहा है, उस समय एक वैष्णव को, एक भक्त को भगवान का याद आना चाहिए, हमें भगवान का दर्शन कर लेना चाहिए कि भगवान की माया बड़ी ही अद्भुत है और बहुत ही आश्चर्यजनक है। हम जितना भी आश्चर्य करें तब हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, श्री श्री राधा मदन मोहन की जय। इसी भाव के साथ श्री गुरु महाराज और श्री प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करते हुए, आप सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में प्रणाम करते हुए, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। और हरे कृष्ण महामंत्र के साथ हम सभी भक्त भगवान के चरणों में प्रार्थना अर्पित करेंगे कि आज हमने जो पढ़ा और श्रीमद् भागवतम के माध्यम से जो श्रवण किया वो हमारे जीवन में आ सके। हरे कृष्ण महामंत्र में, भगवत जनों में, भगवान के वैष्णव जनों में हमारी अनन्य प्रीति हो। इस भाव से हम सभी भक्त भगवान के चरणों में समर्पित होते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता, बहुत ही सुंदर क्लास था। बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपने रखे। तो कोई भक्त का कोई टीका टिप्पणी है, कोई प्रश्न है तो हम लोग क्विकली ले लेते हैं हम लोग। हरे कृष्णा। ओके, तो आई थिंक किसी का कोई प्रश्न नहीं। आपका इतना अच्छा प्रेजेंटेशन था माता जी कि मन में कोई शंका ही नहीं रह गई। तो बहुत बहुत धन्यवाद माता, और बहुत अच्छे से आपने भगवत नाम की महिमा का जो था कैसे उजागर किया। और एक पॉइंट मुझे बहुत अच्छा जो लगा कि कैसे जो आपने उदाहरण दिया कि काष्ठ में अग्नि होती है, लेकिन उसको प्रज्वलित करने के लिए सामर्थ्य जो मंत्रों में पहले के जो ब्राह्मणों में हुआ करता था, वो आज के लोगों में नहीं है। और इसके कारण वो जो है उस अग्नि को प्रज्वलित नहीं कर पाते। वैसे ही हम लोग भी जो है उसी हरे कृष्ण महामंत्र जो चैतन्य महाप्रभु, हरिदास ठाकुर जी और हमारे जो पूर्वज आचार्य है इतना अच्छे से जपा करते थे, हम लोग वही महामंत्र जपते हैं, लेकिन फिर भी हमें वो आनंद उसके आसपास भी जो है हम लोग को नहीं मिलता। तो इसका मतलब है कि हम लोगों को हमारे अंदर कमी जो है उसको दूर करना चाहिए, और भगवान को प्रीतिपूर्वक जो है जैसे आपने कहा कि और कुछ नहीं, नाम के बदले क्या चाहिए, तो नाम के बदले हमें सिर्फ भगवान का नाम चाहिए। जब ये हम लोग भाव रखेंगे तो पक्का है कि जैसे प्रहलाद महाराज ने भगवान को, जैसे आपने कहा कि हरि को उन्होंने प्रस्तुत किया, वैसे ही हम लोग भी जो है उस भाव में अगर आ गए तो हम लोग भी ऐसा कर पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद माता, आज का क्लास मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा माता। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी ये सेवा मुझे देने के लिए। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर क्लास था। जिस तरह प्रेमावती और गोविंद चरण है, इसी तरह आप बहुत, इससे तो बहुत छोटे हो, लेकिन आपसे सुनने में बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छी तरह से आप समझाते हो ना, भगवान से प्रेम हो जाता है। कोई पहली बार भी सुनेगा, मैंने पहले भी कहा और अभी मुझे बहुत अच्छा लगता है बेटा आपका क्लास है ना। तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज जल्दी से फिर से आ जाइएगा, बहुत मधुर लगता है सुनने में। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि बस भगवत प्रेम में जागृत कर सकूं, नाम के प्रति प्रीति कर सकूं और सब भक्तों का खूब सारा सेवा कर सकूं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हम लोग एक बार माता जी के लिए, परमानंद धामेश्वरी माता जी के लिए हम लोग एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं हम लोग। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोटि वंदे की जय। जय जय इस्कॉन जय गुरु वृंद की जय। परमानंद धामेश्वर माता जी की जय। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। की जय। ठीक है, तो हम लोग नरसिंह आरती लेते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी सभी को